हाँ भाई, पाथफाइंडर के सवाल है काइनेमेटिक्स का, जिसमें ना एक हिल पे एक कैनन रख दिया तो वहाँ से सेल फायर करा जा रहा है। और इस हिल से ना फाई एंगल पे, यहाँ पर देखो फाई एलिवेशन एंगल पे एक बंकर है एनिमी का, तो वहाँ पर गोली मारना है उस बंकर पे एनिमी का। तो अब क्या है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस कैनन से जो सेल निकल रहा है वो इसके निकलने के टी टाइम बाद एक्सप्लोड हो रहा है, यानी कि ये यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इसके अंदर ही कहीं एक्सप्लोड हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इसका ना तुम क्लोजेस्ट टू, ये देखो ये बोला जा रहा है कि एट हॉट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल शुड ए सेल बी फायर्ड विथ ए स्पीड u टू एक्सप्लोड क्लोजेस्ट टू द बंकर, यानी कि कितना एंगल पे u वेलोसिटी से एक सेल को फायर करे कि वो सेल इस एनिमी के बंकर के बहुत स्मॉल, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस पे जाकर एक्सप्लोड हो, यानी कि जितना हो सके उसके नियर होके वो एक्सप्लोड हो। तो उसके लिए देखो यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ, क्या है, फाई एंगल एलिवेशन एंगल पे एक एनिमी का बंकर है, तो इसको पकड़ लो एनिमी का बंकर, ये वाला लाल से दिखाया, सॉरी रेड कलर से, तो ये वाला फाई एंगल एलिवेशन पे है। और इस पे जो जहाँ पर कैनन है उसको तुम ओरिजिन मान लो, इस तरफ एक्स एक्सिस ले लो, इस तरफ वाई एक्सिस ले लो। अब देखो यहाँ से सपोज करता हूँ कि थीटा एंगल पे इसको फेंका गया, ये रेड से दिखाया, तो थीटा एंगल पे इसका अगर फेंका गया उस सेल को, तो सपोज कर लो कि यहाँ पर जाकर वो सेल एक्सप्लोड हो रहा है, यानी कि इतना तो पहुँच नहीं पाएगा, यहाँ पर जाकर ही इसके अंदर ही एक्सप्लोड होगा। तो पकड़ लेता हूँ इस तरफ, यहाँ पर जाकर एक्सप्लोड हो गया इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट पकड़ लिया x, y। सो अब u वेलोसिटी से इस तरफ फेंका गया, तो u वेलोसिटी से इस तरफ फेंका गया, तो इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, x एक्सिस पे u cos थीटा, इस तरफ होगा u sin थीटा y एक्सिस पे। तो अब a डिस्टेंस दे रखा है, o से l तक डिस्टेंस दे रखा है, देखो d, तो स्मॉल d हो गया। तो अब a अगर d है तो इस तरफ d का कंपोनेंट क्या आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इस पॉइंट का l का, इस तरफ होगा d का d cos फाई, यानी कि a इतना वाला x डिस्टेंस पे, तो ये होगा d cos फाई, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस d का ये वाला कंपोनेंट, तो इतना हाइट क्या होगा, d sin फाई, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, d sin फाई। अब देखो यहाँ पर p पर जाकर एक्सप्लोड हो रहा है, इस पॉइंट को l पकड़ लो, तो l का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ना p से l तक डिस्टेंस को लेट कर लो कि m है, तो pl डिस्टेंस को लेट कर लिया m। अब देखो यहाँ पर a जाकर सेल इतना गया, तो x डिस्टेंस पे कितना चला है, x, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है x, तो x को क्या लिख सकते हैं, x का कंपोनेंट का वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ एक्सप्लोड, यानी कि टाइम ऑफ एक्सप्लोड, हाँ वही t टाइम बाद एक्सप्लोड हो रहा है, तो x होगा u cos थीटा इंटू t। और y को क्या लिख सकते हैं, y को, ये वाला कोऑर्डिनेट को y इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना, y साइन थीटा, सॉरी u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं हम, pl को m लिख सकते हैं, pl को, क्योंकि लेट किया m, तो m का अगर हम स्केल ले लें, यानी कि m इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10 में भी सिखाया जाता है। तो क्या होगा वो, x माइनस डी कॉस फाई का स्क्वायर प्लस y माइनस डी साइन फाई का स्क्वायर, तो वो होगा m का वैल्यू, तो अंडर रूट पे आएगा, तो उसको स्क्वायर कर दिया, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू a आ गया। अब देखो x का वैल्यू u cos थीटा इंटू टू यहाँ पर डाल दो, तो u cos थीटा इंटू टी माइनस डी कॉस फाई का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पर डाल दो, तो क्या होगा, y का वैल्यू u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस डी साइन फाई का स्क्वायर, तो m स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हमें पूछा जा रहा है कि इसका क्लोजेस्ट, ये ऐसे एक्सप्लोड करो इसको इतना एंगल पे कि ये वाला इसके बहुत नियर जाकर एक्सप्लोड हो, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएट मारना है इसको, इस डिस्टेंस को, और जीरो कर देना है। तो m को डिफरेंशिएट मार के जीरो करोगे वो भी एक ही होगा, और m स्क्वायर को करोगे तो तुम्हारा थोड़ा कैलकुलेशन ईजी रहेगा, तो m स्क्वायर को करो डिफरेंशिएट। तो m स्क्वायर को देखो, थीटा वेरिएबल है क्योंकि हमें पूछा गया है कितना एंगल पे, यानी कि थीटा वेरिएबल, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारो, तो d बाई डी थीटा
एम स्क्वायर को मारा तो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो आप डिफरेंशिएट मारो, क्या होगा, इस वाला का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2u cos थीटा इंटू टी माइनस डी कॉस फाई। अब इसके अंदर का चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, u cos थीटा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस यू डी साइन थीटा और माइनस डी कॉस फाई, ये वाला तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। प्लस इस वाला पोर्शन को करो, देखो क्या होगा, 2u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस डी साइन फाई, ये आ गया, इंटू इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, यू टी इंटू कॉस थीटा, ये वाला तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो 0 हो गया। अब देखो इसको 0 कर दो, डी बाई डी थीटा एम स्क्वायर का, तो इसको 0 कर दिया तो यहाँ पर माइनस है, तो इस वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको लेफ्ट के साइड पे लेके आओ, तो लेफ्ट पे लिया गया, और इसको इस तरफ रख दो ये वाला को, तो यहाँ से देखो 2u t कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा ये आ गया। अब साइन थीटा को अंदर पे मल्टीप्लाई करो, तो u साइन थीटा कॉस थीटा टी ये हो गया, और माइनस डी साइन थीटा कॉस फाई इक्वल्स टू क्या होगा, u साइन थीटा टी कॉस थीटा ये वाला, और माइनस कॉस थीटा जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसको और एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा यानी कि माइनस डी साइन फाई कॉस थीटा। अब इसको कैलकुलेट करोगे अच्छे से तो टेन थीटा निकल कर आएगा हाफ जी टी स्क्वायर प्लस डी साइन फाई डिवाइडेड बाई डी कॉस फाई। तो यहाँ से थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, इसको इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, तो क्या होगा, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी कॉस फाई, और ये वाला डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन फाई यानी कि जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी कॉस फाई प्लस टेन फाई, तो टेन इनवर्स पे आ गया, यानी कि ये वाला एंगल ही वो एंगल है जिसमें अगर हम थ्रो करें उस सेल को, तो ये इस एनिमी के बंकर के बहुत क्लोज जाकर वो एक्सप्लोड होगा। तो अच्छा सवाल है।